दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 साल की आयु कैसे मिली? क्या ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 साल की आयु दी थी? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू आपस में हंस हंस कर बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने भगवान ब्रह्मा जी से अपनी आयु का 20 साल कम करवा लिया। तो गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बैकुंठ धाम गया और भगवान विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, मैंने एक आज आश्चर्य चीज़ देखा कि एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू आपस में हंस हंस कर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने भगवान ब्रह्मा जी से अपनी आयु का 20 साल कम कर लिया। इसमें क्या रहस्य है, कृपया कर हमें बताइए। तो भगवान विष्णु बोले कि सुनो, एक बार की बात है, एक मनुष्य, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू चारों मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, मेरी आयु कितनी है, कृपया कर बताइए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम लोगों को 40-40 साल की आयु प्रदान की गई है। तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और इस आयु का सही रूप से उपभोग करो। इस आयु में भगवत भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो तथा सभी तरह के कार्यों को अच्छे से पूरा करो, मौज मस्ती करो और सही तरीके से रहो। तो इस पर गधा बोला कि हे भगवान, आपने ये क्या किया? मेरी आयु 40 साल से घटाकर 20 साल कर दीजिए। ये आयु तो मेरे लिए नरक के समान हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिन रात बोझा ढोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मुझे सही रूप से न रहने के लिए मिलता है, न खाने के लिए मिलता है, ऊपर से और लाठियों से पीटा जाता है। इस तरह से तो मेरी जिंदगी महानरक के समान हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोग में आपस में ही विचार कर लो। यदि तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो तुम्हारी आयु 20 साल घटाकर उसे दे दूंगा। उसी जगह खड़ा मनुष्य बोला कि हे भगवान, मेरी आयु मात्र 40 साल की है, इसमें मैं क्या करूंगा? अतः गधे की 20 साल की आयु मुझे दे दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले तथा अस्तु। इस तरह गधे की 20 साल आयु कम कर दी गई और गधे की 20 साल की आयु मनुष्य में बढ़ा दी गई। इस तरह मनुष्य की आयु 60 साल हो गया। कुत्ता बोला कि हे भगवान, आपने गधे की आयु 20 साल घटा दी, उससे ज़्यादा तो नरक का भागी मैं बन जाता हूँ। मुझे तो खाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, कभी कभी खाना 2-2, 3-3 दिन तक नहीं मिलता है। ऊपर से लोग मुझे लाठी से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं। इस तरह मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे लिए तो महानरक के समान हो गया है। अतः हे भगवान, कृपया कर आप मेरी भी 20 साल की आयु घटा दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम आपस में पहले विचार कर लो। तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु को 20 साल घटाकर उसे दे दूंगा। बगल में खड़ा मनुष्य बोला कि हे भगवान, ये 60 साल की आयु भी कोई आयु है, इसमें मैं क्या करूंगा? जी, कुत्ते की 20 साल की आयु भी मुझे दे दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले तथा अस्तु। इस तरह से कुत्ते की 20 साल की आयु मनुष्य को मिल गई। इस तरह मनुष्य की आयु 60 से 80 साल हो गया। तब उसी जगह बैठा उल्लू बोला कि हे भगवान, आपने गधे की आयु 20 साल कम कर दी, कुत्ते की आयु 20 साल कम कर दी, कृपया कर मेरी भी आयु 20 साल कम कर दीजिए। मैं 40 साल का आयु लेकर क्या करूंगा? मुझे तो दिन में दिखता भी नहीं है, रात को खाली टुकुर टुकुर देखता रहता हूँ। खाने के लिए कोसों दूर घूमना पड़ता है, कभी हमें भी खाना नहीं मिलता है। इस तरह मैं परेशान रहता हूँ। मेरे लिए भी ये जिंदगी नरक के समान हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले कि तुम भी आपस में विचार कर लो। कोई तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार है तो तुम्हारी आयु उसे दे दी जाएगी। तब उसी जगह खड़ा मनुष्य बोला कि भगवान, ये 80 साल की आयु भी कोई आयु है, अतः उल्लू की भी आयु मुझे दे दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले तथा अस्तु। और इस तरह से
उल्लू की 20 साल की आयु भी मनुष्य की आयु में जुट गया तो मनुष्य की आयु 100 साल हो गया। इस पर गरुड़ जी विष्णु जी से बोले, हे भगवान, इस तरह क्या पशुओं की आयु का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ेगा? तो भगवान विष्णु बोले कि हाँ पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मनुष्य 40 साल तक अपनी आयु जिएगा, मतलब मानव की आयु जिएगा, मनुष्य की आयु जिएगा, सभी तरह के सुख सुविधाओं का उपभोग करेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, जिंदगी आराम से कटेगा। लेकिन उम्र जो ही 40 से 60 की होगी तो वह गधे की तरह हो जाएगा। जैसे गधा दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन रात काम में लगा रहता है, उसी तरह मनुष्य को भी पैसे के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी काम में लगा ही रहना पड़ेगा। आज ये काम है, कल वो काम है, कल घर में ये परेशानी है, कल घर में वो परेशानी है, मतलब दिन रात सोचना ही पड़ेगा किस तरह से, कहाँ से, कैसे, कब पैसा आएगा, मतलब दिन रात पैसे के लिए उन्हें भाग दौड़ करना पड़ेगा, खाने के लिए सोचना पड़ेगा, आज घर में ये सामान नहीं है, कल वो सामान नहीं है, इसी तरह का उसे सोचना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए 40 से 60 साल की आयु उसे गधे के समान करना पड़ेगा। जब मनुष्य की आयु 60 से 80 की होगी तो उनके जीवन पर कुत्ते के जैसा प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे कुत्ता कहीं भी कभी भी भौं भौं करते रहता है, उसका कोई नहीं सुनता, इसी तरह मनुष्य का हालत हो जाएगा। उनका शरीर काम नहीं करेगा, वो किसी बात को बार बार बोलेंगे, वो उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं, उनकी बात को लोग अनदेखा कर देंगे। जो ही वो बुजुर्ग होंगे उन्हें किसी दूसरे जगह रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो किसी बात पर जब राय देंगे तो उनकी राय को नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे तो बुजुर्ग हो गए, ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस तरह उनकी जिंदगी कुत्ते के समान हो जाती है। लेकिन जब आयु 80 से 100 की होती है तो मनुष्य की आयु पर उल्लू का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि क्या तुम उल्लू की तरह टक देख रहे हो, उसी तरह मनुष्य का हालत हो जाएगा। उनका शरीर काम नहीं करेगा, उनकी आंखें धुंधली हो जाएगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो किसी चीज़ को भी देखते रहेंगे, एक टक देखते रहेंगे। उन्हें दिन में नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं आएगा, वो आंखें खोलकर एक टक इधर उधर सिर्फ देखते ही रहेंगे। इसी तरह मनुष्य के जीवन पर उल्लू का प्रभाव पड़ जाता है। इस तरह तीनों जानवर का प्रभाव मनुष्य के आयु पर पड़ा। तो बोलते हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी कि भगवान आपकी बातों को सुनकर मैं धन्य हो गया। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।